भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। क्या भाग्य वाकई में पहले से तय होता है? क्या इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन नियति को नहीं बदल सकता? और अगर ऐसा है, तो फिर मेहनत, कर्म और दुआओं का क्या मतलब? आज की कहानी एक ऐसी दुखी माँ और उसके बेटे की है, जिन्होंने जीवन भर सिर्फ एक सवाल का पीछा किया। हम इतने गरीब क्यों हैं? इस सवाल ने एक छोटे से गांव के बच्चे को खींच लिया एक घने जंगल में, जहां उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमय पंछी से, नीलकंठ पंछी से। वो पंछी न कोई साधारण पक्षी था, नसीब और कर्म का गहरा राज जानता था। उसने बच्चे को जो कहानी सुनाई, उसने सिखाया, कर्म करते जाओ, लेकिन जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हर बार जब बच्चा किस्मत से लड़ने की कोशिश करता, किस्मत उसे एक नया झटका देती। क्या यह कहानी सिर्फ हार की है, या ये कहानी है सच्चे धैर्य, विश्वास और आत्मबल की, जो सिखाता है कि भाग्य के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसे समझना है? क्योंकि नीलकंठ पंछी ने बताया, भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता। सूरज ढल चुका था। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बैठी एक औरत अपनी आंखों से आंसुओं की लकीरें बहाए जा रही थी। उसकी चुप्पी में दुख का समंदर था, और चेहरा मानो एक किताब था जिस पर तकदीर ने हर पन्ने पर दर्द ही लिखा था। उसका नाम था लाजो। उम्र कोई 55 के करीब होगी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। बेटा था, पर उसकी दुनिया अब शहर में बस गई थी, माँ के आंचल में नहीं। बहू को माँ की मिट्टी की खुशबू रास नहीं आई, और धीरे धीरे लाजो के जीवन से रिश्ते वैसे ही दूर हो गए जैसे बारिश के बाद धूप में सूखते निशान। उस शाम वो अकेली बैठी थी। मन में सवाल था, क्या सच में इंसान अपना भाग्य बदल सकता है? मैंने तो सदा अच्छे कर्म किए, फिर क्यों जीवन में इतना दुख है? तभी एक हल्की हवा चली। पीपल की शाखा हिली और एक नीलाहरा पंखों वाला नीलकंठ पंछी आकर सामने की शाख पर बैठ गया। उसकी चोंच में जैसे कोई जवाब छिपा हो। लाजो ने अनमने भाव से ऊपर देखा। पंछी ने चहकते हुए कहा, माँ, तुम्हारी पीड़ा मुझे दिखाई देती है, पर सुनो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जिसे समझ लिया तो ये आंसू खुद ब खुद सूख जाएंगे। लाजो ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर अपनी थकी आंखों से पंछी को देखती रही। तू बोल रहा है? उसने पूछा। नीलकंठ मुस्कराया और बोला, हाँ माँ, जब दर्द सच्चा होता है तब प्रकृति भी बोलने लगती है। आज मैं तुम्हें उस औरत की कहानी सुनाता हूँ, जो सोचती थी कि वह अपनी तकदीर को बदल सकती है, लेकिन उसे सीख मिली कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। लाजो की सांसें थम गईं। उसने अपने आंचल को कसकर थामा और नीलकंठ की तरफ देखने लगी, जैसे बरसों से किसी जवाब की प्रतीक्षा कर रही हो। एक गांव में साधना नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थी। लड़का अभी छोटा था। साधना ने बड़े प्यार से उसका नाम धैर्यवीर रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। साधना घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि धैर्यवीर बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। धैर्यवीर था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में साधना ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर धैर्यवीर यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ,
बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। साधना तो वैसे ही परेशान रहती थी। अब उसकी बातों से उकताकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन धैर्यवीर ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते धैर्यवीर बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अब वह थक-हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो। मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ईश्वर को। पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। धैर्यवीर ने निर्भीकता से उत्तर दिया। मां पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मां पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। मां पार्वती हठ करने लगी। जिद न करो पार्वती। यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब मां पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर धैर्यवीर बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। मां पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे, लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते धैर्यवीर के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एकाध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर साधना को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन धैर्यवीर मां की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता,
एक मछली उसे निगल गई। धैर्यवीर फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी, माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई। मगर धैर्यवीर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। वह श्री हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने धैर्यवीर को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। धैर्यवीर ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है, ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने धैर्यवीर को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर धैर्यवीर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और धैर्यवीर से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। धैर्यवीर ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। नीलकंठ पंछी की कहानी खत्म होते ही लाजो की आंखें डबरबा उठीं। उसकी हथेलियां आपस में जुड़ गई और उसने सिर झुकाकर कहा, पंछी महाराज, आपकी कही कहानी ने मेरी आंखें खोल दीं। मैं अब समझ पाई कि दुनिया का हर दुख मेरे हाथों का बोया नहीं होता, कुछ उस लेख का हिस्सा है जिसे ऊपर वाले ने जन्म से पहले ही लिख दिया था। नीलकंठ मुस्कराया,
उसकी आंखों में स्नेह की नमी थी। माँ, दुख को समझने की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि हम ये जान लें जो हमारे हाथ में है वो कर्म है, लेकिन फल, वो तो उस परम शक्ति के हाथ में है। तुमने अच्छा किया, ईमानदारी से जिया, किसी का बुरा नहीं चाहा, यही तुम्हारी विजय है। बेटा दूर हो गया, बहू ने अपनाया नहीं, यह तुम्हारी हार नहीं, उनका भाग्य है जो उन्होंने खुद चुना है। लाजो के चेहरे पर अब दर्द की जगह शांति थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मस्वीकार की ज्योति थी। लेकिन नीलकंठ, क्या मेरे जीवन में अब कोई खुशी नहीं बचेगी? उसने डरते हुए पूछा। नीलकंठ फड़फड़ाया और बोला, माँ, जब कोई इंसान यह जान लेता है कि उसके दुख का कारण सिर्फ वह स्वयं नहीं है बल्कि कुछ भाग्य की रेखाएं भी हैं जो मिटाई नहीं जा सकती, तब वह स्वयं में ही सुख पाना सीख जाता है। और जहाँ आत्मा शांत होती है वहीं ईश्वर मुस्कराता है। फिर क्या मुझे ऐसे ही अकेले जीना होगा? लाजो की आवाज टूट गई। नीलकंठ बोला, नहीं माँ, तुम्हारा भाग्य आज बदलने नहीं आया है बल्कि तुम्हें स्वीकार सिखाने आया है। लेकिन जो इंसान भाग्य को स्वीकार कर लेता है, प्रकृति उसके लिए नए रास्ते खुद खोल देती है। क्या तुम तैयार हो अपना हृदय खोलने के लिए? लाजो ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसी रात गांव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसी गांव की विधवा रमीला की छोटी बेटी बिट्टो, जो अनाथ हो चुकी थी, उसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था। गांव के पंचों ने तय किया कि बिट्टो की देखभाल अब सरकारी आश्रम में होगी। लेकिन लाजो उस सभा में खड़ी हुई और बोली, मैं बिट्टो को अपनी बेटी की तरह पालूंगी। सभी चौंक गए। तुम? सरपंच ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? लाजो मुस्कराई, मेरे पास माँ होने का हक है। और आज मैं अपने भाग्य को गले लगाना चाहती हूँ। बिट्टो मेरे जीवन में ईश्वर का भेजा नया अध्याय है। नीलकंठ उसी शाम लाजो के आंगन की मुंडेर पर बैठा मुस्करा रहा था। दिन बीते, महीने बीते। लाजो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके जीवन में अब खिलखिलाहट थी। बिट्टो की छोटी छोटी बातें, उसका मासूम चेहरा, उसकी माँ कहकर पुकारना, सब कुछ जैसे लाजो की सूनी आत्मा में जीवन भरते गए। लाजो ने अपनी सारी थकान, अपने सारे दुख उस बच्ची की मुस्कान में विसर्जित कर दिए। वह जानती थी, बेटे ने पीठ मोड़ी, बहू ने दरवाजा बंद किया, पर भाग्य ने उसके लिए एक नया रिश्ता खोल दिया था जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। एक दिन बिट्टो ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, वो नीलकंठ चिड़िया कौन होती है? आपने कहा था वो आई थी आपसे बात करने। लाजो ने मुस्कराकर आसमान की ओर देखा। बिट्टो, वो कोई साधारण पंछी नहीं था। वो मेरे भाग्य का संदेशवाहक था। वो समझाने आया था कि हमें अपने भाग्य से लड़ना नहीं है, उसे समझकर, स्वीकार कर, अपने कर्मों से रोशन करना है। बिट्टो बोली, तो क्या भाग्य नहीं बदला जा सकता? लाजो झुककर बिट्टो को अपनी गोद में लिया और कहा, बिट्टो, भाग्य लिखा होता है, लेकिन जब हम उसे सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान उसमें नए पन्ने जोड़ देते हैं। तू ही तो मेरी नई कहानी है। आसमान में दूर एक नीलकंठ फिर से फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया। लाजो ने कहा, देख बिट्टो, वो आया है। अब शायद किसी और माँ की पीड़ा को समझाने। और वह दिन, और उस शाम की मुस्कान, लाजो के जीवन में नई आशा का सूर्योदय बनकर हमेशा के लिए बस गई। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन सच्चे मन, अच्छे कर्म और स्वीकार की शक्ति से हम उसे सुंदर जरूर बना सकते हैं। क्या आपके दिल को भी ये कहानी छू गई? तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। शेयर कीजिए ताकि ये सीख, ये भावनाएं किसी और की जिंदगी भी बदल सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपके दिल को फिर से छूने वाली हैं। घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम एक नई कहानी लेकर आएं, तो सबसे पहले आपको ही सुनाई दे। कहानी वो नहीं जो सिर्फ सुनी जाए,
कहानी वो है जो दिल में उतर जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, पर सच्चे कर्मों से हम उसका अर्थ बदल सकते हैं। आपका अपना चैनल, दिल से कहानियां। धन्यवाद। जय हिंद।